अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मेमन कौम की जानिब से इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी। मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जदीद डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। डायलिसिस सेंटर में निहायत ही कम कीमत पर इलाज की मयारी सहूलियात फराहम की जाएंगी। नई मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। रजा बाकिर का कहना था कि ऑयल की कीमतों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, महंगाई की रफ्तार थमने की उम्मीद है। वेलकम बैक। हुसैनाबाद फेडरल बी एरिया मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 20 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद तर्ज का डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। हुसैनाबाद फेडरल बी एरिया मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 20 बेड्स पर मुश्तमिल जदीद तर्ज का डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मेमन कौम की जानिब से इंसानियत की खिदमत का सिलसिला जारी है। कराची के इलाके FB एरिया में वाक़िया मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जदीद डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। डायलिसिस सेंटर में नहायत ही कम कीमत पर इलाज की मयारी सहूलियात फराहम की जाएंगी। इस डायलिसिस सेंटर की तामीर में 4.25 करोड़ रुपए से जायद की लागत आई है, जिससे गुंजानाबाद इलाके के कमजोर तबके को फायदा होगा। बरकत एधी का कहना था कि ये किसी फर्द वाहिद का काम नहीं बल्कि टीम वर्क है। इसकी तामीर पर 4.25 करोड़ से जायद की लागत आई है। इसमें जदीद और मयारी कंपनी की मशीनरी और साजो सामान लगाया गया है। इसमें सबसे पहली बात मैं आपको ये कहूँगा कि ये किसी एक फर्द वाहिद का काम नहीं है, ये टीम वर्क है, कंप्लीट टीम वर्क, बल्कि ग्रेट टीम वर्क है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसको एक ही डोनर ने इसको फाइनेंस करा है। इस पे लागत तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए से ऊपर है। इसका हमने जो इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया है वो आपके सामने है, खाली कहने का नहीं है, आपकी नज़रों के सामने है कि क्या चीज़ बनी हुई है। इसमें मशीनरी जो लगी है, जो इसमें जो दूसरे जो इक्विपमेंट हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह ब्रांडेड कंपनी के हैं। फैसल एधी का कहना है कि इस इलाके को डायलिसिस सेंटर की सख्त ज़रूरत थी। यहाँ निजी अस्पताल आम आदमी की पहुँच से बाहर है। इससे कमज़ोर तबके के अफराद की मदद होगी। जो है वो इनकी मेमन मेडिकल कॉम्प्लेक्स वालों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पर डायलिसिस सेंटर 12 बेड का जो है वो इफ्तिताह किया है। इस इलाके को बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत थी। यहाँ के मरीज़ जो है वो बेचारे बहुत तकलीफ़ में थे और काफ़ी दूर उनको इलाज के लिए जाना पड़ता था, और जो करीब में प्राइवेट इदारे हैं वो उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि गरीब वहाँ पे अब नहीं जा सकता। तो ये कम पैसों में मेयारी सर्विस अगर देंगे तो इससे मरीजों को बहुत फ़ायदा होगा। बाबा थैलीसीमिया हाजी उस्मान परदेसी का कहना था कि स्टेट ऑफ आर्ट मंसूबा है। इससे कबल भी यहाँ बहुत से काबिल जिक्र मंसूबे बनाए गए हैं। बरकत एदी साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि आज उन्होंने स्टेट ऑफ आर्ट एक डायलिसिस सेंटर का इफ्तिताह किया है, और ये 6 महीने के अंदर इनका तीसरा प्रोग्राम है। सबसे पहले उन्होंने थैलीसीमिया वार्ड खोला, इसके बाद बच्चों का ICU विद पीट्स वेंटिलेटर्स, और आज उन्होंने कोई 12 मशीनों के साथ डायलिसिस सेंटर खोला हुआ है। तो ये वक्त की ज़रूरत है। देखो, डायलिसिस का सबसे बड़ा मसला ये है कि गरीब आदमी हफ्ते के 2-3 डायलिसिस को एफोर्ड नहीं कर सकता है। इनके चार्जेस इतने ज़्यादा होते हैं बड़ी हॉस्पिटलों के,
तो ये एक जितनी भी मेमन हॉस्टल्स हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। हाजी बाबा खानानी का कहना था कि आजकल के हालात में इस डायलिसिस सेंटर की बहुत ज़रूरत थी। आज के दौर में माशाल्लाह इतना अच्छा थैलेसीमिया सेंटर खोला है डायलिसिस के लिए, और आजकल के हालात और माहौल के हिसाब से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इन्होंने जो रखा हुआ है सिस्टम बहुत अच्छा किया है, और मेरी तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह इनको दिन दुगनी चार चुगनी तरक्की अता फरमाए, और मेरी रब्बुल इज़्ज़त से ये भी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरी मुसलमान और आलम इंसानियत के ऊपर अपनी रहम व करम की स्पेशल नज़र करे। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा कि नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 9.75 पर बरकरार रहेगी। महंगाई कम करने और पायदार मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम उठाते रहेंगे। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा कि नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद 9.75 पर बरकरार रहेगी। महंगाई कम करने और पायदार मुआशी तरक्की के लिए इकदाम उठा रहे हैं। रज़ा बाकर का कहना था कि ऑयल की कीमतों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई की रफ्तार थमने की उम्मीद है। माहाना बुनियाद पर कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया और बैंक तिजारती खसारा कम होने की तवक्को है। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि हमारी ग्रोथ मुस्तहकम है। नवंबर और दिसंबर में महंगाई नहीं बढ़ी। फाइनेंस सप्लीमेंट्री एक्ट पास होने से बजट खसारा मजीद कम होगा। महंगाई की रफ्तार थोड़ी कम होगी। मिनी बजट से माली खसारा कम होगा और खसारा कम होने से तलब के जोर में भी कमी आएगी। तलब काबू में रहेगी तो महंगाई की रफ्तार भी कम होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रज़ा बाकर ने कहा कि रवा साल जुलाई तक दिसंबर अफराते ज़र 9.8% रहा। दिसंबर में करंट अकाउंट खसारा 1.93 अरब डॉलर रिकॉर्ड किया गया और तिजारती खसारों में आने वाले दिनों में कमी होगी। गवर्नर स्टेट बैंक ने मजीद कहा कि बैंकों को हुकूमत को कर्ज न देने से मुतालिक कुछ नहीं कहा गया। स्टेट बैंक एक्ट से माली इस्तेहकाम और शरह नमू में बेहतरी आएगी। तेल की आलमी मंडी में कीमत बढ़ने पर ज़खायर पर दबाव आएगा। तेल $100 पर भी पहुंच गया तो हमारे पास अदायगी के लिए डॉलर्स हैं। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंतजामी उमूर बेहतर कर लिए गए हैं। मिडल मैन का शरह मुनाफा बहुत ज़्यादा है। मॉनेटरी पॉलिसी महंगाई के लिए इंतजामी उमूर को नहीं देखती। ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन टीवी।